प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई है और दिन है हफ्ता, साल है 2021। आज हम 5वीं जमात के उर्दू का सबक जो हम पढ़ते हैं दोस्ती, तो दोस्ती का जो अदर सबक है, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 35 निकालें। सफ़े नंबर 35 यहाँ 35 यहाँ 35, सफ़ा नंबर 35। तो आप सफ़ा नंबर 35 निकालें। आज का सबक हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो आप यहाँ गौर से देखें, तवज्जो से आप यहाँ अपनी नज़रें जमाएं। तो यहाँ आप अपनी सबक किताब सामने रखें और ये यहाँ से पढ़ेंगे। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाई। खाना खाने के बाद बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। कुछ लिदर नाले के किनारे की तरफ चल पड़े। कुछ बाजार की जानिब गए और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। इन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। अचानक इन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने दोनों को डराया। इतने में अहमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नजर आया। रीछ इनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया।
फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। तो ये आपका सबक, आज का सबक। यहाँ आपको कुछ मुश्किल अल्फाज मिलते हैं, तो हम यहाँ एक लफ्ज़ है यहाँ घूमना, घूमना, इधर उधर चलना फिरना, घूमना, इधर उधर चलना फिरना। दूसरा लफ्ज़ है बांटना, बे अलिफ नून टे नून अलिफ, बांटना, तकसीम करना। इस तरह पेड़, ऊंचे दरख्त। एक है पौधा, पौधा की छोटे दरख्त को होते हैं, छोटे छोटे जो साल भर रहते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, उसको पौधा कहते हैं। लेकिन पेड़ सालों रहते हैं, बहुत देर तक। पेड़ ऊंचे लंबे होते हैं, पेड़ ऊंचे दरख्त, ऐसे दरख्त जो ऊंचे होते हैं। दिलकश, दिल को लुभाने वाला, दिलकश, दिल को लुभाने वाला। फुर्ती, फुर्ती का मतलब है चालाकी। तो इर्द गिर्द का मतलब है आस पास। एक लफ्ज़ है इर्द गिर्द, यह है इर्द दाल, इर्द गिर्द, इसका मतलब है इर्द गिर्द, आस पास, आस पास। तो इसका माने है इर्द गिर्द का मतलब है आस पास। तो ये जो चंद लफ्ज़ हैं जो मुश्किल लफ्ज़, तो इसमें सबक में आते हैं। तो हम यहाँ दोबारा ही इसको देखेंगे। यहाँ जो है जब ये एक्सकर्शन के लिए निकले स्कूल के बच्चे, अहमद और नदीम इनके साथ थे, तो यहाँ हम जब गुलमर्ग जब पहुँचे पहलगाम, जब ये पहलगाम पहुँच गए, गुलमर्ग नहीं पहलगाम, जब ये पहलगाम पहुँच गए तो वहाँ उन्होंने डेरा डाला। और यहाँ से हम थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए वो इधर उधर वहाँ पहुँचकर उधर घूमने लगे यहाँ पहलगाम में। यहाँ अहमद और नदीम की शक्ल है। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हो गए। तो जब इधर उधर घूमे, इधर चक्कर वक्कर किया, तो उसके बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हो गए। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाना खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाई। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली हो गए जमात, अपनी जमात के साथ है जो खाने की चीज़ें एक दूसरे को बांट दी, तकसीम कर दी, तो और वो खाने लगे। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। तो सारे लड़के एक साइड में एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ। तो मुख्तलिफ तरफ का मतलब है अतराफ, इसलिए मतलब है तरफ, एक साइड। तो इसका जमा है अतराफ है। कुछ इस तरफ निकले, कुछ उस तरफ, मुख्तलिफ डायरेक्शनों की तरफ वो निकले, सैर को निकले। कुछ लिदर, नाले के किनारे, जो पहलगाम में जो नाला बीच में गुजरता है उसको लिदर नाला कहते हैं, यहाँ लिदर नाला। तो ये लिदर नाले, ये बड़ा दरिया, ये तेज़ वहाँ पानी चलता है, ये नाला है। तो कुछ इस लिदर नाले के किनारे की तरफ चल पड़े, जो इसके किनारा है उसकी तरफ चल पड़े। कुछ बाजार की जानिब गए, कुछ बाजार की जानिब गए, और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए, कुछ लड़के जंगल की सैर को गए। अहमद नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। अहमद नदीम वो जंगल की तरफ, वो लिदर नाले की तरफ नहीं निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। जब वो आगे चले गए तो रास्ते में ऊंचे और घने दरख्त थे, पेड़ थे। इधर इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत, वहाँ का नज़ारा जो है देखने के लिए, पेड़ों का नज़ारा है, जंगल का नज़ारा बहुत खूबसूरत और दिलकश था। वो बहुत दिल को लुभाने वाला था, दिलकश था। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो आगे चलते गए। इन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहा कि वो घनी दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते ही बहुत दूर निकल गए। तो इनको ये ख्याल नहीं रहा कि हम बहुत आगे गए हैं जंगल में, हमें कहाँ तक जाना है, उनको ये ख्याल नहीं रहा। अचानक इन्हें एक खौफनाक आवाज़, तो उनको एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। एक आवाज़ उन्होंने, खौफनाक खतरनाक आवाज़ सुनी। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने दोनों को डराया, इस आवाज़ ने दोनों को डराया, वो डर गए इस आवाज़ से सुनकर। इतने में अहमद को थोड़ी ही फैसले पर एक रीछ नजर आया। तो जब आवाज़ उन्हें देखी कि ये क्या है, तो उन्होंने एक रीछ उनको, अहमद और नदीम को नजर आया। रीछ इनकी तरफ आ रहा था, ये इन्हीं की तरफ आ रहा था। यहाँ देखो रीछ, ये
अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया। तो अहमद ने क्या किया, उससे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया, झटक दिया, ज़ोर से वापस पीछे लिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। तो अहमद एक पेड़ पर चढ़ गया, नदीम को वहीं छोड़ गया और पेड़ पर ये रीछ की शक्ल देखो। और ये नदीम जो है, अहमद जो है, तो उन्होंने दोस्त को वहीं छोड़ दिया और पेड़ पर चढ़ गया। तो आगे का सबक इसका इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज इतना ही सबक है। ओके।